नमस्कार दोस्तों, मैं सच कहूं तो महीने 2 महीने पहले तक मैंने खम्भालिया का नाम भी नहीं सुना था और आज मैं हूं खम्भालिया स्टेशन के सामने। स्टेशन तो ये दशकों पुराना है, हो सकता है उससे भी पुराना हो। मैंने जानने की कोशिश की स्टेशन कब का है, कहीं लिखा हुआ नहीं मिला। लेकिन आज खम्भालिया क्यों आया और मैंने क्यों कहा कि मैंने नाम नहीं सुना फिर भी आया इसलिए क्योंकि खम्भालिया वो विधानसभा सीट है जहां से एक ऐसे उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में है जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया है। खम्भालिया वो विधानसभा सीट जो देवभूमि द्वारका जिले में पड़ती है, जामनगर लोकसभा क्षेत्र में है। लेकिन एक छोटा सा इलाका, छोटी सी विधानसभा इस बार अहम हो गई है। 182 सीटों में से ये एक सीट जहां बहुत सारे लोग ये जानने आ रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, वो चुनाव मैदान में अगर हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए सबसे अहम ये सीट है। और अगर सबसे अहम सीट है तो इस सीट पर क्या हो सकता है। खम्भालिया की अगर बात करें तो खम्भालिया में बीते 6 चुनावों में 2017 के पहले लगातार बीजेपी जीतती रही है और उसके पहले 90 के दशक से पहले देखें तो लगातार कांग्रेस का गढ़ रहा है। 5-6 बार कांग्रेस जीती, 5 बार बीजेपी जीती, 17 में यहाँ से फिर कांग्रेस जीती। इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच इशूदान गढ़वी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। आज मैं जब खम्भालिया में स्टेशन आने के लिए जब आसपास के रास्ते पूछ रहा था, बहुत सारे यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी दिखे, दूसरे हिस्सों से भी यहाँ आए हैं। तो अब ज़रा चलेंगे खम्भालिया में, कुछ लोगों से बात करेंगे कि खम्भालिया की जनता क्या सोच रही है, यहाँ के लोगों के मन में क्या है। स्टेशन छोटा है, ट्रेनें आती जाती हैं, लेकिन यहाँ से जो ट्रेन अहमदाबाद की तरफ जाएगी उस ट्रेन में सवार कौन होगा, इसको समझने के लिए ज़रा खम्भालिया चलेंगे और अलग अलग चौक चौराहे पे लोगों से बात करेंगे। देखते हैं, मुझे भी पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा और इससे खम्भालिया की अहमियत भी आपको पता चलेगी। चलते हैं। अब जैसा मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि गुजरात में किसी भी जगह जाइए, ऐसे छोटी सी डिब्बी में लोग चाय पीते हैं और इसको बार बार मैं डिब्बी बोलता हूँ, कप है नहीं, ये कप्पी है या डिब्बी है। अब इसमें चाय पीते हैं और मैं अभी हूँ खम्भालिया में। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है। कुछ लोग हैं, लेकिन चाय से शुरुआत करते हैं। डालिए चाय डिब्बी में, ये डिब्बी में चाय आई तो ये ऐसे चाय पीते हैं। और एक नई चीज़ और देखी यहाँ मैंने, बहुत जगह लोग इसको कप में भी पीते हैं, ये प्लेट में भी पीते हैं, जैसे प्लेट में डालो। तो ऐसे मैं कई जगह मैंने देखा, ऐसे लोग आते हैं। और ये कितने का हुआ ये? 10 रुपये में लिया, फटाफट से पिया और चले गए। ये बताओ, ये प्लेट में चाय क्यों पीते हैं यार? माफ़ करो, हाँ क्यों पीते हैं? बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है इसमें। जल्दी ठंडी होती है इसमें तो गर्म इतनी कड़क चाय को इतनी जल्दी ठंडी क्यों करते हैं लोग? ठंडी क्योंकि पीने में मज़ा आता है और जल्दी पी जाती है। पीने में मज़ा आता है, देखते हैं मज़ा आ रहा है इसमें। तो ऐसे चाय यहाँ बहुत सारे लोग पीते हैं, इसलिए यहाँ प्लेट रखी है। अब ये क्या करें, इतना तो पीऊँगा तो मज़ा में मेरा गड़बड़ हो जाएगा। बात भी तो करेंगे। बात उम्मीद है। कितने की? 10 रुपये की है ये। तो डिब्बी में हम पीते हैं, इसको इधर फेंक दो आप। बहरहाल, ये जगह का क्या नाम है? जगह का क्या नाम है? एसटी डेपो। पीछे बस डिपो है। हाँ, तो ये बताओ कि इस बार यहाँ क्या लग रहा है ऐसे, यहाँ माहौल खम्भालिया में? माहौल तो हमने बीजेपी को चांस दिया, फिर कांग्रेस को चांस दिया, अब नया विकल्प आया है जो हमारे का यहाँ मुख्यमंत्री जाहिर किया है। इशूदान का यहाँ ज़्यादा लग रहा है। इशूदान का माहौल ज़्यादा लग रहा है, उसकी वजह क्या है? कैसे ये बात कर रहे हो भाई? ये जो सीट के बारे में जितना मैंने समझा, उसमें कहा गया कि 50 साल से इस सीट पर अहीर के अलावा कोई जीता ही नहीं है। सही है? 67 के बाद से मैं कहीं देख रहा था, अहीर के अलावा कोई सीट पर जीता ही नहीं। और इस बार भी जो दोनों कैंडिडेट हैं, कांग्रेस और बीजेपी से, दोनों अहीर हैं। लड़ते भी 2 अहीर हैं, जीतते भी 2 अहीर हैं। इसमें इशूदान गढ़वी हैं। तो किस आधार पे कर रहे हो माहौल है? इसमें ऐसा है कि हमको तीसरा विकल्प, हम दोनों ही था, तो तीसरा विकल्प हमारे पास था ही नहीं। और जो ये इशूदान जी है तो टीवी में बहुत वो अच्छा करते हैं और यहाँ अच्छा करेंगे ऐसी हमको उम्मीद है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है? सर हमारे यहाँ पे ज़्यादातर खेडूत है,
हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग खेती वाले हैं। अच्छा। मतलब वो आहिर हो, गढ़वी हो, दरबार हो, कोई भी हो। तो जो ईसुदान साहब ने जो काम किया है ना, सब खेती वालों के लिए अच्छा किया है। मतलब सारे जो सब लोग हैं वो तो आम ही है, तो आम आदमी के लिए इसलिए चल रहा है क्योंकि छोटे लोग हैं तो सब समझते हैं हम लोग आम आदमी है, तो आम आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये बताओ, आम आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई तो कांग्रेस और बीजेपी में है पूरे गुजरात में, या किस में है? अभी तो सर हमारे हिसाब से तो यहाँ पे हम जो जहाँ देख रहे हैं वहाँ पे बीजेपी और ईसुदान साहब की लड़ाई है। यहाँ हाँ, खम्भालिया में। खम्भालिया में। क्यों? बीजेपी तो लगातार यहाँ जीती, हाँ, फिर कांग्रेस 17 में जीत गई। इसमें क्या है सर, हम लोग ने सबको चांस देख लिया ना। अभी ये नया आया है तो कुछ नया देखते हैं। इन लोग को 5 साल के लिए चांस देते हैं, ये लोग कैसा काम करते हैं वो देखते हैं। तो क्यों चांस देना चाहते हो, जरा सुनना। क्योंकि अभी जो क्या नाम है आपका? लखन चावड़ा नाम है मेरा। हाँ। अभी जहाँ पे अपना ये दिल्ली में, हाँ। पंजाब में जैसे सरकार चल रही है, जैसे वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, महिलाओं के लिए फ्री बस है, छोटे लोगों के लिए ये अच्छा है कि बिजली भी फ्री है, थोड़ी महंगाई कम है, जो क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक है, वो सब हम लोग ने टीवी में देखा, सब कुछ बढ़िया है, सबको पूछा, सब कुछ तो बढ़िया है। फ्री वाला मामला ज्यादा लग रहा है। नहीं, ये लोग बोल रहे हैं फ्री नहीं है सर, फ्री नहीं है। हम लोग ने चाय पिया उस पर टैक्स है, हम लोग ने चाय पिया उस पर टैक्स है, आप गाड़ी लेके आए उसमें पेट्रोल डीजल में टैक्स है। हाँ। तो ये लोग फ्री में नहीं दे रहे हैं, ये लोग की जिम्मेदारी है, वो हम लोग को वापस रिटर्न कर रहे हैं। और ये लोग नहीं कर रहे हैं, वो लोग वहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए इन लोग को हम चांस देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? लखन चावड़ा। तो क्या करते हो आप लखन? मेरे पान की शॉप है आगे। अच्छा। ये ना गायों के लिए जमीन वो कंपनियों को बेच दी है, बड़े बड़े टावर लगा दिए हैं, तो उसमें अभी गाय चर नहीं सकती है और परेशानी भी हो रही है। गायों के लिए परेशानी बहुत है और किसानों के भी बहुत। आपका क्या नाम है? हमारे नाम मेघानंद। यहीं के रहने वाले? हाँ, ये के। तो ये बताओ, ये हमारे झुपड़ू क्या दी पास हुआ उसे, हमारे झुपड़पट्टी ले गया तो हमारे झुपड़ू क्या दी पास हुआ उसे। एक उनको बोलने दो पहले। हाँ, वो हमारी है ना बस्ती, उसमें भूंगा आता हमारा, तो भूंगा ले गया मामलेदार वाला। वो हमारा भूंगा क्या दिवस आओ से, हाँ कब आएगा हमारा भूंगा? हुआ इधर 40 साल हुआ, इधर लेते थे तो कुछ हमारा मिल नहीं रहा है। वो अपने कपड़े इधर देखते हैं, कुछ खाना बना। तो आप लोग के पास अपना आधार कार्ड वगैरह है? ग्रुप से वोट करते हैं, फिर भी रहने के लिए मकान नहीं है, ऐसा बोलते हैं। सब हमारे पास ग्रुप है, ग्रुप का सब है। यहाँ आधार कार्ड और वो सब, और वो सब जो पीएम वैक्सीन का कार्ड भी है हमारे पास। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान नहीं मिला? नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। शौचालय भी नहीं, मकान में होता तो शौचालय होता ना, मकान ही नहीं है तो शौचालय कहाँ से होगा? अच्छा। जब तो ये देखो हमारी इधर है झोपड़पट्टी है थी, इधर हमारा झोपड़पट्टी है थी, वो तोड़ के मामलेदार बना दिया। चलिए अब जरा बाकी लोगों से बात, आप रुक जाओ। हाँ, इधर बात करो। क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये बोल रहे हैं यहाँ पे ये लोगों का तंबू था पूरा रहने के लिए बस स्टैंड पे, ठीक है। ये लोगों को उजड़ कर दिया घर को, समझ गए? अभी तक ये लोगों को घर मिला नहीं है। अच्छा, तंबू में रहते थे? हाँ, तंबू में कम से कम 50-60 साल से इधर ही रहते थे। सरकारी जमीन? हाँ, सरकारी जमीन का इंक्रोचमेंट में हटा दिया उसको, सामने कहीं जगह दिया नहीं है। हाँ, चलिए इनकी समस्या समझ गया मैं। हाँ, अब बात है वापस। हाँ, यहाँ की एक और बड़ी समस्या है, हमारे इधर बड़ा हॉस्पिटल बना है, अब जो रुपया डाल के, करोड़ों रुपया डाल के बनाया है, बट उसमें जो डॉक्टर होने चाहिए ना, अभी उसमें जो डॉक्टर है वो नहीं है। जैसे आपको अभी फ्रैक्चर हो गया तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको बताएंगे भाई आपको या तो जामनगर जाना पड़ेगा या तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत कम है। हॉस्पिटल बनाया हुआ है बड़ा, उसमें कोई स्टाफ नहीं है, 2-3 लोग हैं। छोटे लोग कहते हैं गुजरात मॉडल है जिसमें हॉस्पिटल है, स्कूल है, सब बहुत चकाचक है यहाँ। नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बताते हैं उतना कुछ है नहीं, आपको खाली पेपर पे दिखाते हैं। वो वैसे गुजरात मॉडल खाली दिखा हुआ है। आप देखो ये कैमरा उधर देखो, वो कचरा पड़ा है, ये कहाँ मॉडल है? देखो इसमें मॉडल देखता है, आपको देखता है क्या? देखो ये एसटी किस एरिया है, एसटी डेपो है, बस डेपो है। देखो इसका एक हालत देखो। कोई गुजरात का विकास नहीं हुआ है, बड़े नेताओं का विकास हुआ है। सब अमित शाह का हुआ है, जय शाह का हुआ है, CR पाटिल का हुआ है। आम आदमी का देखो ना, आप देखो, इसको पूछ लो। नहीं, ये बताओ आपके इस खम्भालिया की अगर बात करें, यहाँ काम क्या क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, ये बताओ। अरे काम होता तो हम कहते हैं ना, काम भी कुछ हुआ ही नहीं है। अभी इसने बोला हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है। वो बोलते हैं राजकोट जाओ, अहमदाबाद जाओ,
और जगह पे जाओ, यहाँ कोई सुविधा है नहीं। खम्भालिया जो है देवभूमि द्वारिका नया जिला बना, जामनगर से अलग करके शायद 2013 में, उसका ये जिला मुख्यालय है ना। और जो सांसद हैं खम्भालिया और देवभूमि द्वारिका और ये सब जामनगर लोकसभा हुआ, उसकी जो सांसद हैं वो बीजेपी की हैं। पूनम 2014-2019 में जीती, तो सांसद बीजेपी, और उसके पहले 5 बार लगातार विधायक बीजेपी के, वहाँ से मंत्री भी रहे। तो आप ये बताओ कि ये जो यहाँ किसी 2-4 लोगों ने कहा कि ईशुदान गढ़वी, तो ये क्या मतलब, ये कोई अड्डा है आम आदमी पार्टी वालों का? नहीं, अड्डा नहीं है, जनता है ना पूरी ऐसे तंग आ चुकी है, भाजपा और कांग्रेस से तंग आ चुकी है, कोई जवाब नहीं देती। और इसका जो एमएलए है ना, उसका कुछ वहाँ चलता नहीं है, जो CR पाटिल जो कर रहा है वही होगा। इसका कुछ यहाँ से स्थानिक जो लोकल है, धारासभ्य एमएलए सांसद, उसका कुछ नहीं चलता है। अमित शाह कहेगा या CR पाटिल कहेगा, वही काम होता है। वो कंपनियों के लिए काम करते हैं CR पाटिल। और हाँ बोलो। हाँ, मैं भी एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ। अभी मेरी सैलरी 12-13 हज़ार है, लेकिन इससे पहले मैं रिलायंस में जॉब करता था। रिलायंस में जो रजिस्टर रहती है वो सैलरी 21, 22, 25 जो भी रहती है वो तो पता नहीं, उसके रजिस्टर रहती है। लेकिन हमारे अकाउंट में 10-12 हज़ार 13 हज़ार मिलता है, और यहाँ से अप डाउन मतलब रोज आने जाने का वो भी माइनस करना पड़ता है हमारे अकाउंट से, अपनी सैलरी से। अरे तो लेकिन नौकरी तो कर रहे हो ना, उसमें नौकरी कोई क्या कर रहे करेगा? हैं, लेकिन ये आउटसोर्सिंग वाला मुद्दा है जो अपने तीनों पार्टी में से उठाया होगा, तो अपने ये आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक मुद्दे में उठाया है, तो वो भी हमारे लिए अच्छा है कि उसने आउटसोर्सिंग का मुद्दा उठाया तो सही, तो उसको हम वोट देकर देखे क्या करते हैं। अगर उठाया तो सही, उठाया तो भी उसको। क्या नाम है आपका? भोजिया कारिया यहाँ का भोजिया कारिया? हाँ, लोकल स्थानिक हूँ यहाँ पे। स्थानिक तो मुद्दा तो उसने उठाया ना आउटसोर्सिंग का, तो ये हमारे लिए तो बेहतर हुआ कि अगर ये मुद्दा अगर आगे जाके अगर हो गया फाइनल डिसीजन अच्छा हुआ तो हमारे लिए तो बेहतर है। क्या, एक मिनट भाई साहब, आप भी अंदर आओ जरा। क्या नाम है आपका? करमन। तो क्या ये सब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता तो नहीं इधर आ गए? नहीं। हालांकि हम रुके अचानक यहाँ बस स्टैंड दिख के। कपड़े के धंधे वाला है। हाँ। सभी जगह पे वो ढूंढ लो। हाँ। बरोबर, ये कपड़े के धंधे वाला है। अच्छा, देखो ये लेडीज। आपसे तो बात हो गई ना। हाँ। हाँ, आप क्या करते हो? आप खेती करते हो? तो यहाँ क्या कर रहे हो इस चौराहे पे? अभी तो इधर आया था खम्बाड़िया। अच्छा, तो इधर खम्भालिया में किसका माहौल है? माहौल आम आदमी का। क्यों आम आदमी क्यों? अच्छा काम बताती है, इसीलिए गारंटी कार्ड देती है अच्छा काम करने के लिए। कौन सा गारंटी कार्ड? गारंटी कार्ड दिया है, और बिजली का दिया है, और खेती का काम का दिया है, NST का। तो आप पीछे से बता रहे हो, इनको पता नहीं है? आप इनके असिस्टेंट हो, पीछे से कान में जो बता रहे हो इनको बोलने दो अपना। हैं, सिखा पढ़ा के ला रहे हो क्या? तो हम तो ऐसे तो इनको बोलने दो ना, इनके पीछे से आप बोल रहे हो। हाँ, ये सभी मुद्दा अच्छा लगता है इसीलिए। पहले आप किसको वोट देते रहे हो? पहले देता था कांग्रेस को। अच्छा, पहले कांग्रेस को। आप पहले किसको वोट देते रहे हो? बीजेपी को। अच्छा, इस बार बदल रहे हैं। क्यों? सब बदल रहे हैं, मैं एक नहीं बदल रहा हूँ। पीछे आओ जरा। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? कुछ लोग मुंह में इतना गुटखा लगाए हुए हो, बात ही नहीं कर पाते। वैसे बहुत ये दुकान वाले पीछे दिख गए। आपकी दुकान है ये सब? कौन सी दुकान है आपकी? मयूर इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो क्या नाम है आपका? बिपिन भाई। विपिन भाई, इधर खम्भालिया में क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो पूरी फाइट है। किसमें फाइट है? चलो, बीजेपी, आम आदमी और कांग्रेस, तीनों में फाइट है। हाँ। तो फाइट में वजन किसका ज़्यादा लग रहा है? तो वजन तो ऐसा है, यहाँ तो कास्ट बेस्ड वोटिंग होती है हमारी, और ये विक्रम भाई है वो आ रहे हैं लास्ट बार से तो कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस। कास्ट वाइज होती है, मतलब जैसे मैंने यहाँ के बारे में जाना कि अहीर वोट 55,000 के आसपास है, मुस्लिम वोट उसका वो 50,000 मुस्लिम वोट है, और करीबन 55-56 हज़ार अहीर वोट है। हाँ, और 50-55 साल से अहीरी जीतते रहे। नॉन अहीर को जीता ही नहीं। एक बार बीच में जीते थे भाजपा के। हाँ। तो इसके बेगजी भाई कणजारिया, करीबन 700-800 वोट से बीजेपी से, बाकी कोई आया नहीं है लास्ट से। कई सालों से 30-40 साल से अहीरी जीतते हैं यहाँ पर। हाँ। तो इस बार क्या लग रहा है? मतलब थोड़ा फाइट तो है, क्योंकि आम आदमी ने भी यहाँ CM कैंडिडेट दिया है, उसकी प्रतिभा भी स्वच्छ है, तो लगता है वो फाइट देंगे अच्छी तरह से। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है करप्शन का। अच्छा, जैसे आप यहाँ आए हो, यहाँ पीछे मामलतदार ऑफिस है, रजिस्ट्री के लिए कोई भी काम हो अंदर बिना पैसे काम होता नहीं। दूसरी सामने खाड़ा की ऑफिस है, अथॉरिटी है जो सबको
यहाँ मकान के लिए थोड़ा इधर आओ, दुकान पे हम भी आ जाते हैं आपके यहाँ। सबको मंजूरी मिलती है बांधकाम के लिए, वहाँ भी बहुत बड़ा करप्शन होता है। करप्शन और महंगाई दो मुद्दे ऐसे हैं जो कमिटेड वोटर है बीजेपी के, वो शायद इसलिए थोड़े निरुत्साह और बटे हुए दिख रहे हैं। अच्छा। नहीं तो बीजेपी वोटर भी बहुत तो बड़े बीजेपी हैं। से जो कमिटेड वोटर जो बटे हुए आपके हिसाब से दिख रहे हो, उनका झुकाव किधर फिर है? हाँ, दोनों में थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा कांग्रेस थोड़ा ही है। आम आदमी में और ईशुदान गढ़वी को आपके हिसाब से जो वोट मिल रहा है, वो ज्यादा वोट किधर के लोगों का है? सबका सब जगह में बीजेपी से वालों थोड़ा का, कांग्रेस वालों कांग्रेस का भी मिल रहा है और अभी बीजेपी का भी मिलने लगा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मयूर सोलंकी। आपका वोट लगा हुआ है ना वही। वो वाला आप ही का है? मयूर सोलंकी साहब की ये दुकान है? किस चीज़ की दुकान है ये? इलेक्ट्रॉनिक्स की है। तो सोलंकी साहब आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। तो क्या लग रहा है, खम्भालिया पे सबकी नज़र इसलिए है कि सीट तो गुजरात में 182 है, इसकी चर्चा अचानक होने लगी चूंकि अरविंद केजरीवाल ने कैंडिडेट है चुनाव मैदान में, और वो थोड़ा एंकर रहे हैं, चर्चित रहे हैं गुजरात में। तो हमारे एरिया का ही है। हाँ, यही गांव है उनका। पास में ही है। हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार? त्रिपक्षीय जंगी होने वाला है। त्रिपक्षीय? हाँ, त्रिपक्षीय जंग होने वाला है। हाँ, तो उसमें जंग में कौन? अभी तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कास्ट के वाइज जो वोटर है सब, तो क्या होगा वो तो 8 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। कास्ट वाइज है? कास्ट वाइज है। कास्ट दलवाड़ी वाइज में क्या समाज में दलवाड़ी समाज है, आयर समाज है और आम जनता भी है। अब देखो, जैसे अगर मैं कहीं बात करता हूँ ना कि वोट में, चुनाव में कास्ट फैक्टर होता है, तो लोग, हालांकि दूल्हा दुल्हन जा रही थी अभी वहाँ, उनसे भी हम इंटरव्यू कर लेते बीच में ट्रैक्टर पर, तो जब मैं बात करता हूँ कास्ट फैक्टर पर तो कई लोग नाराज़ हो जाते हैं कि आप जात पात की क्यों बात कर रहे हैं। लेकिन दरअसल जात पात चुनाव में कितना मायने रखता है, दोनों ने जो कहा उससे आपको पता चल गया। तो कास्ट फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि आहिर समाज से 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं कांग्रेस और भाजपा में। आहिर समाज के एक सतवारा है, एक सतवारा है और एक आहिर समाज। सतवारा नहीं, दोनों कैंडिडेट अभी अहीर है। आहिर ही है। हाँ, अहीर है। लेकिन सतवारा समाज दूसरी किसमें तीसरी जाएगा? सबसे बड़ी कास्ट सतवारा है। सतवारा। हाँ, तो सतवारा से कोई कैंडिडेट नहीं? अभी नहीं। को यहाँ कैंडिडेट नहीं मिला है। हाँ, वो द्वारका में मिला है इनको। तो आप लोग में से कोई सतवारा तो नहीं, तो अदर कास्ट है, सवर्ण कास्ट, लोहाना से है, व्यापारी है। तो क्यों ऐसा होता है कि अहीर को ही लोग टिकट देते हैं, दोनों पार्टियां, बीजेपी वो और सालों से कांग्रेस? चला आ रहा है अभी तो। भाई, जब उनके 50-55 हजार वोट हैं, बाकी 50 हजार मुस्लिम मुस्लिम है, है। 40-45 हजार सतवारा है, बैठता है उन्हीं का ठाकुर भी 30 हजार हैं। वो तो कास्ट फिर- वाइज करेंगे तो क्या होगा, डिपार्टमेंट बढ़ जाएगा आहिर में, अच्छा, बाद में दलवाड़ी समाज इसलिए अहीर को ही दे देते हैं कि जो भी लड़ाई हो। और दूसरा मैं आपको बताऊं, जो कमिटेड वोटर है बीजेपी का, उसके बारे में कि वो शायद 24 में तो मोदी जी के साथ जाए, मगर 22 में बटे हुए दिख रहे हैं। अच्छा, 22 में बटे हुए दिख रहे हैं। क्योंकि वो जो महंगाई और करप्शन, हाँ। 2 चीजें ऐसी है जो मध्यम वर्ग है, जो कमिटेड वोटर है, उनको असर डाल रही है। सभी जगह करप्शन पे कंट्रोल नहीं आया है। पहले मोदी जी थे चीफ मिनिस्टर तो थोड़ा बहुत होता था कंट्रोल, मगर अभी फिर से लोकल लेवल से अभी ये हो नहीं तो रहा आपके है। हिसाब से यहाँ फाइट किसके बीच है ज्यादा मजबूत? कौन ज्यादा है? मजबूत, तीनों मजबूत ही है। तीनों मजबूत है, तीनों तो मजबूत तीनों है थोड़ी उसमें। जीतेगा। तीनों आगे तो कौन नहीं रेस में जीतेगा, दिख वो रहा तो है? क्या है कि अभी तो मालूम नहीं पड़ सकता। कास्ट कैलकुलेशन तो विक्रम भाई के फेवर में जाता है। तो आप कांग्रेस ही लग रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी के ही वोटर रहे हैं, बीजेपी संघ के स्वयं सेवक हूँ मैं। हाँ, संघ के स्वयं सेवक रहे हो? हाँ, फिर भी जो कैलकुलेशन है वो तो सही है। संघ के स्वयं सेवक कब से कब तक रहे हो? कब? अभी भी हैं। स्वयंसेवक अभी हो? शाखा में जाते हैं। हाँ, शाखा में जाते हो? हाँ। और बात कर रहे हो कांग्रेस के नहीं, पक्ष वो की? उसका दिख रहा है कैलकुलेशन तो सही है, वो तो बिठेगा दिखेगा तो वो बोलना ही पड़ेगा। तो भैया, पहली बार कोई संघ का आदमी मिल रहा है जो कह रहा है स्वयं सेवक हैं, संघ के जमीनी हकीकत है वो तो है ही है। शाखा में जाते हैं और कांग्रेस। और मैंने आपको बताया वही भी बात है कि 24 में जो मोदी जी के साथ जाने वाले हैं वो शायद इस बार बटे हुए दिख रहे हैं। अच्छा, वहाँ थोड़ा चित्र का बिगड़ जाता है। क्यों बटे हुए दिख रहे हैं? वही मैंने कहा, महंगाई, करप्शन, उसके हिसाब से। बाकी तो अच्छे करप्शन काम बहुत है हुए यहाँ? हैं। करप्शन बहुत है? हाँ, वो तो है ही है लोग सिस्टम। बोलते हैं गुजरात मॉडल है या सब कुछ नहीं एकदम नहीं, ऐसा जबरदस्त नहीं है। रामराज जैसा, करप्शन तो शिक्षा, है। विकास, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं, करप्शन तो सब- है। शिक्षण में, एजुकेशन में काम हुआ है, हेल्थ में काम हुआ है। मोदी जी ने बड़े बड़े काम किए। हाँ। पब्लिक का दिल तो मोदी जी के साथ है, हाँ। मगर लोकल सिस्टम के साथ नहीं है। वहाँ नाराजगी है करप्शन के हिसाब से और महंगाई के हिसाब से। अच्छा, लोकल रोड रास्ते का काम हो,
ये करप्शन हो उसके हिसाब से पब्लिक वहाँ नाराज थोड़ी है। नाराज है। तो बाकी 24 में शायद लोकसभा में फिर से वो इस बार आए जाए ना जाए, वो 24 में तो मोदी जी के साथ ही इसलिए आपके जाएगी। हिसाब से यहाँ कांग्रेस का वजन ज्यादा लग रहा है? हाँ, थोड़ा ज्यादा दिख रहा है अभी। तो आप किधर हो? हम तो बस ये सब में अभी कुछ कह ही नहीं सकते। अब देखो ये शाखा में सही में जाते हो, गलत तो नहीं बता रहे हो? साइम शाखा में जाते रोज? हैं। हाँ, रोज। ये देख लीजिए, स्वयं सेवक हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का वजन यहाँ इनको ज़्यादा दिख रहा है। वजह इन्होंने बताई महंगाई और करप्शन। करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है इनके हिसाब से। तो करप्शन बहुत है ना सब। हाँ, वो मध्यम वर्ग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है जो मध्यम वर्ग है, जो बीजेपी के साथ कई सालों से जुड़ा हुआ, वो इस सब में पिस रहा है अभी। अच्छा, करप्शन और महंगाई की वजह से। बाकी बहुत अच्छे काम भी हुए हैं, नहीं हुए, विकास भी बहुत हुआ है, सब कुछ है, मगर यहाँ लोकल जो काम नहीं हो रहे हैं पब्लिक के, तो इसलिए थोड़ी नाराजगी दिख रही है। तो ये गुजरात मॉडल क्या है? बहुत लोग गुजरात मॉडल बाहर बीजेपी ढिंडोरा पीटती है, मोदी जी भी बोलते हैं। आज बहुत जगह जा रहा हूँ गांव में, जैसे यहाँ खम्भालिया में आया तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है, लग रहा है कोई से अनडेवलप्ड सा कोई इलाका है। नहीं, डेवलपमेंट तो हुआ है खम्भालिया में, ऐसा कुछ था ही नहीं। बाहर निकलेंगे आपको तो ये नया ओवरब्रिज, रास्ते, जो ये नया ST डेपो, ये नया बिल्डिंग ऑफिस का, ये सब बीजेपी के आने के बाद ही हुआ है। डेवलपमेंट तो काफ़ी हुआ है, मगर करप्शन के हिसाब से पब्लिक में नाराजगी है। हाँ, आप बताइए भाई साहब, तो आपके हिसाब से किसका वजन ज़्यादा है? अभी तीनों का है। तीनों का? हाँ, तीनों का है। बाकी तो 1 तारीख को मतदान होगा, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, बाद में ही मालूम पड़ेगा। तो हमको भी पता चल जाएगा। हाँ, तो हम तो यह पहले समझ में होता आया। है। तो अभी पिछली बार आपने किसको वोट दिया था? हम तो सबको देते हैं जो अच्छा लगे, जो अच्छा तीन लगे बटन ना, थोड़े साफ दबाओगे? कैंडिडेट होगा ना, उसको देंगे। हाँ। पिछली बार किसको दिया था? वो आपको कैसे बताऊं? वो तो आपका काम है इंटरव्यू लेना, मेरा काम है जवाब देना, तो मैं सही दे बात। सकूं ना। आपकी दुकान ये वाली है? हाँ, एक ही है, हम दोनों। अच्छा, दोनों एक ही है। चलिए, बहरहाल बड़ा दिलचस्प है। शाखा में जाते हैं, स्वयं सेवक हैं, बता रहे हैं। आपका कौन सा न्यूज़ है? मेरा नाम अजीत अंजुम है, गूगल पे खोजोगे मिल जाएगा। चलिए, हाँ, चलिए, बहरहाल खम्भालिया में, बाकी जगह चलते हैं दूसरी तरफ, कुछ और नए लोग अगर आए तो। क्या नाम है आपका? महेश भट्ट। महेश भट्ट? अरे भैया, महेश भट्ट तो एक फिल्म के डायरेक्टर हैं, पता है कि नहीं आपको? है, जानता हूँ। बॉम्बे में रहते हैं। पूजा भट्ट के पिताजी? पिताजी आलिया भट्ट के पिताजी। आलिया भट्ट के भी पिताजी? अरे गजब। तो उन्हीं महेश भट्ट के नाम पे आपके पिताजी ने आपका नाम तो नहीं रख दिया था महेश भट्ट? शायद हो सकता है। कितनी उम्र है आपकी? 40। हाँ, तो तब उनकी फिल्में तो आने लगी थी जब आप 40 के हो, मतलब। चलिए, क्या करते हो महेश भट्ट साहब? मैं जॉब करता हूँ सर। तो क्या लग रहा है इधर इस बार किसका चांस लग रहा है इधर ज़्यादा? आम आदमी पार्टी का चांसेस। क्यों? अभी पब्लिक थोड़ा डिफरेंस चाहती है सर। पब्लिक थोड़ा डिफरेंस होगा तो इधर आ जाओ, आपके चक्कर में कैमरामैन हमारा उलट जाएगा। उधर पेड़ है, उसको फ्रेम नहीं बन रहा है। हाँ, पब्लिक बीजेपी कांग्रेस से तंग आ चुकी है पब्लिक सर। अच्छा, तो कुछ नया होगा तो सही है सर। यार ये बताओ, ये चौराहे पे मैं अचानक रुका, पहले 4 थे, फिर 8-10 हो गए, सब आम आदमी बोल रहे ऐसे। आम आदमी पार्टी का ठिकाना तो नहीं है? नहीं, ठिकाना नहीं, लेकिन पब्लिक सब चाहती है, आम आदमी पार्टी को चाहती है सर। चाहती है? अच्छा, तो लोग कह रहे हैं फाइट है कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। ज़्यादा आगे कौन है? आम आदमी पार्टी आगे सर। क्यों? देखिए, 27 साल हो गया बीजेपी को। हाँ, गुजरात में। हाँ, यहाँ पे कांग्रेस का है अभी जो विधायक है। तो पब्लिक कुछ अलग चाहती है, क्योंकि विकास तो जैसे बोल रहे विकास हुआ, जैसे जैसे समझ आएगा विकास तो होना ही होना है सर। आज मेरी तनख्वाह 15,000 है, 10 साल के बाद 25,000 30,000 हो सकती है। विकास तो होने वाला है। कोई विधायक है, कोई MP है कि बोलेगा कि मैंने विकास किया, वो बात गलत है। विकास होने वाला है, टाइम पे विकास होने वाला है। कोई बोल दे मोदी कि मैंने विकास किया, कोई एक बोल दे कि मैंने विकास किया। किसी ने भाई विकास कोई नहीं किया। जो विकास किया है ना, वो पब्लिक ने किया है, किसी ने नहीं किया है। पब्लिक जो कमाती है उसी से विकास हो रहा है, किसी ने विकास नहीं किया भाई। हम कमा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग विकास कर रहे हैं। एक बार और इसी तरह कुछ और बताओ। नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। अचानक बैटरी चार्ज फुल कैसे हो गई? पब्लिक बहुत गुस्से में है सर, पब्लिक बहुत गुस्से में है। जो सरकार है ना, उससे बहुत गुस्से में। अब आम आदमी पार्टी और कोई विकल्प नहीं है। अच्छा। शायद नोटो बड़ा रोल अदा करेगा इस इलेक्शन में। नोटो शायद बड़ा रोल अदा करेगा।
जो गैप होगा ना इससे अच्छा, ज्यादा पहले नोटो मैंने सोचा निकलेगा। नोट की बोल रहे हो, लेकिन नोटो 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 नोट भी रोल अदा करता है ना। नोट तो करता ही है, वो तो बरसों से है, मगर नोटो भी बड़ा रोल अदा करेगा इस इलेक्शन में, ऐसा लगता है। लेकिन मोदी जी बोलते हैं बहुत विकास हुआ, गुजरात का विकास मॉडल का ढिंढोरा पूरे देश में पीटा जाता है। आप गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल जीरो है सर, कैसे जीरो है? हमारे हिसाब से जीरो है। मोदी जी के हिसाब से शायद नंबर 1 हो, अमेरिका हो, इंडिया, लेकिन हमारे हिसाब से गुजरात मॉडल। और कई राज्यों में घूम के देखा हूँ, दिल्ली गया हूँ, हिमाचल गया हूँ, हरियाणा गया हूँ, कर्नाटका गया हूँ, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, सब जगह घूम के आया हूँ। जो वहाँ पे विकास है वैसा विकास गुजरात में नहीं है अभी। बाकी मीडिया में, टीवी में बात करने के लिए तो बात करते हैं कि मैंने विकास किया, मैंने विकास किया। विकास जीरो है सर। कैसे विकास जीरो? अभी भाई साहब बता रहे थे नहीं, कि उनके बहुत हिसाब विकास से हुआ। हो सकता वो है। कह रहे करप्शन वो है, उनकी महंगाई है, बाकी विकास नहीं, उनकी सोच है सर। शायद उसने उनने तरीके सिचुएशन हम जहाँ जहाँ घूमे गुजरात में सबसे बेस्ट है। वो तो है ही, हाँ। वो तो विकास तो हुआ सबकी ही है। अपनी अपनी सोच है सर, हाँ, सबकी अपनी अपनी सोच। लेकिन गुजरात मॉडल क्या है ये जरा बताओ। वो लोग बता रहे हैं कि यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य में मोदी जी बता रहे हैं, मतलब बताते रहते हैं, सड़कें, सब चीज़ गुजरात मॉडल का जिक्र तो 2012, 13, 14 में किया गया देश में, लोकसभा चुनाव के पहले भी। तो हम भी खोज रहे हैं, जरा आप यहाँ हो तो जरा आप बताओ। मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा सर, हो सकता है और लोगों को नज़र आए, मेरे को नज़र नहीं आ रहा। आप करते क्या हो? मैं वैसे किसान भी हूँ और जॉब भी कर रहा हूँ सर। तो पिछले चुनाव में आपने किसको वोट दिया था? मैं तो आदमी हूँ नोटा का सर, बीजेपी ना कांग्रेस ना आम आदमी पार्टी। हर बार नोटा ही दबाते हो? हर बार नोटा, क्योंकि मैं जानता हूँ कोई भी सरकार आए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये हर बार नोटा को वोट देने वाले आदमी, फिर आप क्या बोलोगे जब तक असंतुष्ट आदमी हो एकदम? नहीं, वो भी मेरा अधिकार है ना। अधिकार तो है, तभी तो नोटा बटन है वहाँ पे। अधिकार है मेरा। अधिकार नहीं होता तो नोटा बटन नहीं होता। बस सही तो है। इस बार भी नोटा ही है ना? हो सकता है, अगर इस बार शायद चेंज हो जाओ, और मैं तो ईसुदान गढ़वी जी को चाहता हूँ और आम आदमी पार्टी। हर बार आप नोटा दबाते हो? हाँ जी। ये भाई पहली बार मुझे कोई वोटर मिला जो कह रहा है हर बार नोटा ही दबाते हैं। कितने चुनाव में नोटा दबाए हो आप? चुनाव में 4-5 चुनाव में नोटा दबाया। 5 चुनाव में नोटा दबाए? जी हाँ। बताइए, आपके सूबे से मोदी जी यहीं से लड़ते लड़ते प्रधानमंत्री बन गए गुजरात में। बनने दो, जिसको जो बनना है, अपना अधिकार है, मैं वो तो करूँगा ना भाई। वो अधिकार कोई मेरे को से छीन नहीं सकता, संविधान ने दिया है सर। वो सही दिया है। हाँ, संविधान लेकिन ने फिर आपको इसका मतलब आपको पुरानी दिक्कत है बीजेपी से, तभी तो नोटा नहीं, दबा रहे किसी हो। से कोई दिक्कत नहीं, किसी से कोई दिक्कत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। लेकिन तो नोटा से इतनी मोहब्बत क्यों है फिर? मोहब्बत है, मैं जानता हूँ। सरकार कोई भी आए, जुमले बहुत आए, बहुत गए, 15 लाख देंगे, फलाना करेंगे, ढिकड़ा करेंगे। हम तो अभी भी उसी के इंतजार में है। 10 गो खाता मैंने खोल के रखा है कि कब 15 लाख आए। अभी तो कहीं से कुछ आया नहीं है। 10 खाता खोल दिया? हाँ, खोल दिया। शायद अलग अलग बैंक में कहाँ से आए, मैंने बहुत खाते खोले हैं। लेकिन अभी तो इंतजार में है कि भाई कब आएंगे। अच्छी स्क्रिप्ट सुनाते हो आप। वैसे स्क्रिप्ट राइटर हूँ सर मैं। मेरा है कॉमेडी काठियावाड़ी करके चैनल है। हो तभी इंस्टाग्राम तो, पे। तभी तो। और मैं तो। कॉमेडी करता हूँ। वैसे ये बात ठीक है, मीडिया की बात हो गई, बाकी वैसे मैं कॉमेडियन हूँ। अच्छा, कॉमेडियन हो? जी। अच्छा, तो क्या कॉमेडी करते हो जरा बताओ। जैसे अभी ये चुनाव है, हाँ, तो 2 लाइन अगर सुना कविता बन जाए। बिल्कुल बनाइए। थोड़ा इधर आ जाइए, बढ़िया फ्रेम में आपकी कविता जी सुनी हाँ। जाए। हाँ। कि है चुनाव गुजरात में, कि नेता टेंशन में। है चुनाव गुजरात में, कि नेता टेंशन में। कार्यकर्ता सब काम में, कि पब्लिक मौज रे करे। है लोकशाही का उत्सव जिन्हें सेलिब्रेट करे गुजरात। है लोकशाही का उत्सव जिन्हें सेलिब्रेट करे गुजरात। कोई चाहे कि फूल हमारा ही खिले, कोई चाहे कि हाथ भारी हमारा ही पड़े। कोई तो पूछो आपको कि आपका क्या रे कहना है। आप ही वही चाहे
कि सरकार हमारी बने, आप वही चाहे कि सरकार हमारी बने। आप मतलब यहाँ पार्टी को बोल रहे हो या आप पब्लिक को बोल रहे हो? जी हाँ, आप पार्टी। तो ये आप पार्टी के लिए आपने लिखा है ये? नहीं, किसी के लिए नहीं लिखा है सर, ये सर जस्ट कॉमेडी है, इससे कोई माथे पे मत लेकर घूमिए, ये जस्ट कॉमेडी है। अच्छा, तो लास्ट में जो बोला आपने वो आप पार्टी के लिए बोला? जी हाँ। तो आपने दिल लगता है आम आदमी पार्टी को दे दिया इस बार? जी हाँ, इस बार आम आदमी पार्टी। हैं? क्यों भाई, ऐसा क्या है? चलो आपने कह दिया कि कोई विकास नई नहीं हुआ, सोच ये है, हुआ। नया कार्यकर्ता है, नए एंकर है, पहले वीटीवी पे थे, उनका कार्यक्रम सही था, ईमानदार आदमी है, हो सकता है कुछ चेंजेस आए, एक बार चांस देकर देखते तो हैं। चेंजेज ईमानदार आदमी से एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी थोड़े आता है, सरकार बनने से होता है एक बड़ी चीज़। जी हाँ। तो सरकार तो बनने के लिए 92 सीट चाहिए गुजरात में। तो कभी हम देंगे, वैसे सबकी सोच है, सबको ही देंगे तो हो सकता है कि आज आ जाए, पूरे गुजरात में भी आम आदमी पार्टी आ जाए। बहुत दूर की कौड़ी है वैसे। हाँ, है दूर की कोई। चलिए, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? महेश भट्ट। महेश भट्ट, हाँ भूली, एक तो मैं भूल जाता हूँ। महेश भट्ट साहब है, देखिए चाय बनने लगी है। चलो तो तेज करो, ये चाय बनने लगी इधर देखो। तो अब सब यहाँ डिब्बी में चाय पियेंगे और हम लोग चलते हैं खम्भालिया के किसी और इलाके में घूमने समझने के लिए। तो खम्भालिया बस स्टैंड के बाद हम आ गए हैं एक चौक पर, चूँकि वहाँ कुछ लोग मिल गए, वो ज़्यादातर लोग वहाँ आम आदमी पार्टी के समर्थक थे। तो ज़रा आया अंदर की तरफ भी देखें, हो सकता है अचानक वहाँ समर्थक जमा हो गए हों या वो अड्डा हो जहाँ आम आदमी पार्टी के समर्थक ज़्यादा थे। लेकिन मैं ज़रा शहर के अंदर भी आया, शहर कहें या क्या कहें इसको, जो भी है, लेकिन ये ज़िला मुख्यालय है खम्भालिया, देवभूमि द्वारका ज़िले का। तो ये भाई साहब मिल गए और दुनिया भर का सामान ये मारुति वैन में है। हालांकि मारुति वैन अब बहुत ज़्यादा दिल्ली उल्ली में चलती नहीं है। सब्जी उब्जी बहुत भरी है। कहाँ से ला रहे हो आप? यार्ड से, खम्भालिया यार्ड से। कहाँ ले जा रहे हो आप? भंडारिया। भंडारिया में भंडार ले जा रहे, पीछे दिखाओ भंडार इनका। क्या नाम है आपका? हितेश भाई। हितेश भाई। तो हितेश भाई, ये जगह जहाँ खड़े हैं क्या जगह है ये? जोधपुर गेट। चौपर गेट? जोधपुर गेट। जोधपुर गेट, अच्छा, जोधपुर गेट है। तो हितेश भाई, इस बार क्या लग रहा है, इधर किसका वजन ज़्यादा है, पलड़ा भारी है? पलड़ा भारी तो ये तो तीन आदमी पल्ला है। तीन आदमी मतलब? तीन मतलब तो हम लोग है ना, हाँ, और थोड़ी समस्या हो तो हम विक्रम भाई को बोलते हैं। हाँ, इसीलिए हम तो विक्रम भाई को ही चुनते हैं। विक्रम भाई थोड़ी सी हमें परेशानी होती है तो विक्रम भाई के पास चले जाते हैं। हाँ। वो तकलीफ हो। घंटी बजा, जरा बंद करो इसको। विक्रम भाई मतलब कांग्रेस वाले का। तो यह मुकाबला किसमें ज़्यादा है? ज़्यादा? हाँ, ज़्यादा तो आम आदमी पार्टी और भाजपा में है। अच्छा, ठीक है, उस दोनों को ज़्यादा। अरे तो आप समर्थक हो कांग्रेस के, लेकिन करो मुकाबला उन दोनों में ज़्यादा है? ज़्यादा। मतलब कांग्रेस कमज़ोर है, ऐसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है। अच्छा, तो क्यों ऐसा क्यों दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है, हम यहाँ से वहाँ रखते हैं तो ऐसा दिख रहा है आम आदमी और भाजपा बीच ज़्यादा है। अच्छा, क्यों ये बताओ ना थोड़ा। वो तो मुझे नहीं पढ़ो, वो लोग कह रहे हैं। वहाँ से वहाँ जाता हूँ, वहाँ से वहाँ जाता हूँ तो लोग ऐसे बोल रहे हैं। लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो आप पिछली बार किसको वोट दिया था आपने? कांग्रेस में दिया था। उसके पहले भी कांग्रेस में दिया है या बीजेपी में दिया? कांग्रेस में। अच्छा, तो लोग जो कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं ये तो बताओ। कोई लोग को दूसरी अलग सी परेशानी होती है, किसी को तो वो विक्रम भाई तो मेरे नाती का है, इसलिए हम तो उसको जो भी हमारा काम होता है तो हम उसको वोट देते हैं, और किसी को ना हो तो नहीं देते हैं। हाँ, चलिए, थोड़ा एक दिक्कत ये भी होती है, बहुत सारे लोग गुजरात में हिंदी कम बोलते हैं, बहुत मुश्किल से बोलते हैं, समझते हैं लेकिन मुश्किल से बोलते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन की एक दिक्कत होती है। बहुत सारे लोग बोलना ही नहीं चाहते। चुनाव की जैसे ही बात होगी, जैसे चुनाव पर आएंगे कहेंगे नहीं चुनाव पे हमें नहीं बात करनी है, और उसके बाद कैमरे से दाएं बाएं कट जाते हैं। तो बड़ी मुश्किल भी होती है। ये मिल गए, इनको रोक लिया अभी यहाँ पे, तो जो इन्होंने बोला वो समझे। अब 2-4 लोगों से ऐसे ही ट्राई करेंगे रोक के। इधर आइए, ये 2 लोग इधर भी दिख रहे हैं। क्या नाम है आपका? भीखा भाई देथरिया। भीखा भाई जठारिया। भीखा भाई जठारिया, देखिए एकदम फ्रेम में आ गए एकदम। अरे भैया, ये तो हीरो है।
इधर दिखाओ 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 देखो 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 देखो, पहचानते हो इसको? ये वाला है ना ये पुष्पराज। पुष्पराज। कैसे करता था पुष्पराज? ऐसे ऐसे है? चढ़ा रखी है लगता है, ऐसे चढ़ा रखी है। नहीं हाँ नहीं लग तो रहा है गुरु। नहीं नहीं। हाँ सॉरी, क्या नाम है आपका? भिखा भाई देथरिया। तो भिखा भाई क्या लग रहा है इधर? माहौल तो ज़्यादा कांग्रेस का दिख रहा है अभी तो। अच्छा, एक चौक पे अभी मैं गया बस स्टैंड के पास, वहाँ जो भी 5-10 मिल गया वो आम आदमी पार्टी वाला मिल गया। वो तो सबको सब अलग अलग लगता है। तो अलग अलग अड्डे हैं क्या? नहीं अड्डे नहीं है, हर आदमी की विचारशैली अलग अलग होती है। अच्छा, तो क्यों लग रहा है भाई? लोग कह रहे हैं कि इस बार नया जो ईश्वरदान गढ़वी आ गया है वो टीवी का एंकर रहा है, इसलिए वो भी इस बार बड़ा मजबूत है। हाँ उम्मीदवार तो वो भी अच्छा है, हाँ और ज़्यादातर विक्रम भाई का काम बोलता है। तो हमें विक्रम भाई अच्छा लगते हैं तो हम उसको बोलते हैं। और ऐसे देखें तो पहले 5 बार यहाँ बीजेपी जीती है। हाँ वो तो जीती है 2017 के पहले। सर। वैसे काम नहीं हुआ तभी तो परिवर्तन आया होगा ना, विक्रम भाई तभी तो आया होगा ना। जो बीजेपी अच्छा काम किया होगा तो विक्रम भाई क्यों आएगा यहाँ? तो मुद्दा क्या है खम्भालिया के? मुद्दा यह ज़्यादातर इलाका ये किसान का लगता हुआ है। हाँ तो बिजली का प्रश्न बहुत बड़ा है। सीजन पे 8 घंटे की बात करती है सरकार, पूरा 8 घंटे बिजली भी नहीं देती। अच्छा, और हॉस्पिटल का प्रश्न है, खम्भाड़िया पे हॉस्पिटल बढ़िया बना दी लेकिन डॉक्टर की सुविधा नहीं है। तो मोदी जी तो कहते हैं गुजरात मॉडल पूरे देश में बताते हैं। बताते हैं पर आप ज़मीन पे आइए, आप भी देख लो, हॉस्पिटल की मुलाकात ले लो, आपको भी पता चलेगा हॉस्पिटल में क्या क्या है। हॉस्पिटल दिखने में तो शानदार है, सुविधा डॉक्टर नहीं है पूरे। तो हॉस्पिटल तो मान लो 27 साल से बीजेपी है, उसके पहले कांग्रेस भी थी, तो हाँ। कांग्रेस के समय बड़ा हॉस्पिटल था। नहीं छोटा था, वो तो समय समय पे आगे पीछे होता रहेगा ना सर। हाँ जरा इनसे, आपका क्या नाम है? हेमंत जी सर, हेमंत चावड़ा। हेमंत चावड़ा। हाँ जी सर। तो हेमंत जी, एक मिनट, हेमंत जी इस बार इधर खम्भालिया में किसका लग रहा है ज़्यादा माहौल बना हुआ है? सर तीनों उम्मीदवार सक्षम है, लेकिन ज़्यादा लग रहा है विक्रम भाई शायद आ जाएंगे। विक्रम भाई मतलब कांग्रेस? विक्रम भाई कांग्रेस। क्यों? विक्रम भाई मैडम, उसका काम अच्छा है सर। क्या काम वो अच्छा है? रक्तदान कैंप भी करते रहते हैं और यहाँ सबको मिलते हैं, बाजार में वो निकलते हैं। बाकी के नेता जो है बीजेपी वाले वो भानवर के रहने वाले हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी फैक्टर एक है जिसकी वजह से लेकिन पूरे सर गुजरात रोड में रास्ता देख लो, लोग इतना बहुत सारे जो बीजेपी वाले कर रहे हैं। लेकिन सर इतना कुछ देख नहीं रहा है। आप रोड रास्ता देख लो, वो बढ़िया तरीके से तो गांव वाले इलाके में काम हुआ नहीं है। जो राजकोट अहमदाबाद में हुआ है वो यहाँ रूरल में हुआ नहीं है काम। हाँ, ये कि ये जगह जगह सुनने को आपको मिलेगा जो गुजरात मॉडल का जिक्र होता है, वो बड़े शहरों में आपको दिखेगा, राजकोट, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत। लेकिन आप जब ग्रामीण इलाकों में आएंगे तो स्थितियाँ दूसरी होगी। हाँ दूसरी है, जो गांव का रास्ता है वो इससे भी बदतर है। तो आपके हिसाब से कौन आगे है नंबर 1? नंबर 1 विक्रम भाई है सर। तो विक्रम भाई मतलब कांग्रेस, तो मुकाबला किससे है? विक्रम भाई बीजेपी से है। उनका बीजेपी से है। हाँ। आम आदमी पार्टी इतना नहीं ले सकते, नई पार्टी है सर, यहाँ तो इतनी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा नहीं है। दिख अभी बस स्टैंड पे बहुत लोग दिख गया था मुझे। और सर अलग अलग कार्यकर्ता होगा, वो हो अलग अलग सकता है, हो सकता है, हो शायद सकता है कि वो जगह वहाँ हो जहाँ उनके जहाँ लोग। हो, लेकिन आप 10-12 ये भी तो हो सकता है कि ये जगह हो जहाँ कांग्रेस वाले हो 4 लोग। इसको भी आप पूछ सकते हैं ना शायद। वो अलग अलग जगह पे अलग अलग आदमी है। ये पूरा मार्केट ही आ गया। इसीलिए मैं पता करके आया ना कि जरा मार्केट कौन सा है, तो बताया जोधपुर चौक बोलते हैं इसको, जोधपुर चौक। तो इसलिए मैं यहाँ गया। अभी देखिए मिल गए भाई साहब, इनसे भी जरा पूछेंगे ऐसे। गुटखा आपने बहुत चाप रखा है, बोलेंगे कैसे आप? मसाला खाता हूँ, बोलो। मसाला खाते हो? तो ये आप ही का है? नहीं मेरा तो इस पे बैठ गए हम, जिसका भी है। हाँ। तो क्या नाम है आपका? रवि। रवि जी। तो इस बार रवि इधर रवि सूरज को बोलते, पता है ना? हाँ। तो इस बार इसका इधर किसका सूरज उगेगा? सूरत तो रहता है, उसका ही रहेगा। किसका? भाजपा का ही रहेगा। भाजपा का ही रहेगा? क्यों रहेगा भाजपा? उसका जोर ज़्यादा है। कैसे, जरा बताओ। काम अच्छा करता है। क्या क्या काम करता है बताओ? सब काम करता है। इतना न गुटखा खाया है कि आपका दांत तो एकदम लाले लाल है, बिल्कुल एकदम। बहुत गुटखा खाता है। नहीं गुटखा नहीं खाता, मैं मसाला खाता हूँ। अभी मसाला खा कहीं भी फेंकते होगे, स्वच्छ भारत की तो ऐसी हो जाती होगी बिल्कुल। खाते थूकते नहीं है। थूकते नहीं है तो पूरा निकल जाते हैं। लेकिन हमें बहुत लोग मिलते हैं थूकते हुए। देखो क्या हाल है, ये देखिए स्वच्छ भारत का, देखिए यहाँ पे पूरा स्वच्छ भारत है एकदम। वहाँ पे देखिए, यहाँ से वहाँ तक। ये भाई साहब, ये स्वच्छ भारत मोदी जी पूरे देश में चलाते हैं, तो इतना ऐसा क्यों है यहाँ पे?
ये क्या क्या घिस रहे हो ये? क्या है ये है क्या? बताओ तो बता नहीं रहे भाई, क्या था इसमें? अरे क्या था ये भाई साहब? ये क्या था? गुटखा था? मसाला कुछ करके बनाते हो ये देखिए, दिखाओ दिखाओ, गजब चीज़ बन रही है कुछ इसमें गुटखा है क्या है? सुपारी है और ये चूना है, लगा के उसको घिस दिया। ये देख लो, ये भी एक नई चीज़ है खाने वाली, ये मैंने पहली बार इसे देखी। घिस के मिला दिया। क्या क्या डाला उसमें क्या क्या डाला? सुपारी डाला, चूना डाला और क्या डाला? बोलो तो क्या? तंबाकू, सुपारी, चूना, और उसके बाद ये गोला बना दिया। भाई साहब लेंगे और पूरा चापेंगे, जहाँ तहाँ स्वच्छ भारत करते चले हैं। इसको कहीं भी फेंक दोगे मुंह में लेके। तो स्वच्छ भारत की पूरी ऐसी तैसी गुजरात में लोगों ने कर रखी है। उधर मोदी जी पूरी दुनिया, पूरे देश में स्वच्छ भारत बोलते हैं, और यहाँ पूरा आपने तो एकदम लंका लगा दिया स्वच्छ भारत की। हैं बताइए भाई साहब, ये देखिए, ये सब गंदगी ऐसे फेंकते रहते हैं सब, हैं? गलत है ना ये? इतना खाते हैं कि फेंकना ही पड़ेगा। क्या नाम है आपका? आपने पहले चाप रखा है क्या? नहीं यार, मेरा नाम है भरत आहिर, मैं अच्छा। भावनगर का हूँ। भावनगर के हो, चलो। तो यहाँ के बारे में क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में तो अभी बीजेपी कर रहे हैं सब। और अभी मेरे गांव में तो 15 साल हुआ, नई एसटी आ रही है, कि नई रास्ता बना, तो हम कैसे बोलेंगे कि अच्छी सरकार है? अच्छा। अभी मैंने गया था मेरे गांव में, मैं विद्यार्थी साल में भी पढ़ा, डेपो मैनेजर को मिला, बस नहीं मिली। तो अभी भी इस साल है, वो बीजेपी कर रहे थे, कांग्रेस के हम कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे? પછી परेशान होकर मत नहीं डालते को, क्यों? कारण के कोई भी सरकार आए काम तो कर नहीं रही है, खाली बोल रहे हैं कि हम अच्छे हैं। अभी भी आप जाओ भावनगर में, अभी आपको एसटी नहीं मिलेगी। अच्छा। डेपो मैनेजर बोलेंगे वो बहुत सही है, अभी विद्यार्थी टेम्पे में जाते हैं, तो आप क्या सही करते हैं? काम नहीं हुआ आपके हिसाब से? काम नहीं हुआ। अभी मेरे यहाँ पे मैं रहता हूँ रामनाथ, वहाँ पे नई टीस्ट लाइट है, नई रास्ता है, नई पानी है, क्या बोलेंगे? अच्छे भारत गुजरात। कहाँ रहते हो आप? रामनाथ सोसाइटी। कहाँ पे है? यहाँ से पास में? यहाँ से पास में। आप साथ तो साथ गुजरात मॉडल बोल रहे हैं, चमक रहा है सब बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, मैं भी बोलूँगा, पर अभी काम तो नहीं हुआ, कैसे बोलेंगे? अच्छा, तो गुजरात मॉडल क्या है? तो ये मैं आपको बताऊँ कि गुजरात मॉडल है क्या? आप बताओ ना गुजरात मॉडल क्या है? काम नहीं हुआ तो कैसे बोलेंगे गुजरात मॉडल है? अब पूरा मोदी जी और मोदी जी ये उसका विषय है। मेरे का कारण कि अभी मेरी सोसाइटी में लाइट नहीं है, पानी नहीं है, तो मॉडल कैसे बोलेंगे? लाइट नहीं है, आप चले, आप मैं दिखाऊँ, क्योंकि यहाँ पे जी पानी नहीं है, लाइट नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? ये इनकी देखिए, सुन लिया आपने। अब ये भाई साहब अभी हैं, मुंह में गुटखा रख लिया? नहीं, अभी रखने जा रहे हो उधर? नहीं, घर पे जा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? हुसैन साहब। तो इधर किसका माहौल है इस बार? इधर कांग्रेस का माहौल है सर। कांग्रेस का? अच्छा। गाँव में खम्बालिया, जाम खम्बालिया। हाँ, तो खम्बालिया में लोग कह रहे हैं कि मुकाबला किससे है? चलो आप बताओ। मुकाबला भाजपा से। किसका? कांग्रेस का। तो मुस्लिम लोग किधर हैं? मुस्लिम में 40-45 हज़ार है, 50 हज़ार है। कांग्रेस में सब। अच्छा, कुछ लोग मुस्लिम मिले, वो बोल रहे हैं कि हम इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ है। नहीं, वो तो सब नहीं बट रहा है, मतलब बट रहा है, मतलब MIM भी होगा यहाँ। MIM भी है। तो MIM के साथ भी होंगे? नहीं, उसमें थोड़ा बहुत कुछ है, घर का ही, बाहर का नहीं मिलेगा। आपका क्या नाम है? दादा। गुटखा पूरा चाप के स्वच्छ भारत करता चलता है दिन भर? आओ चलता है। तो कहाँ फेंकेगा अभी जो खाया है? इधर ही रोड पे। ये रोड पे फेंक देगा? ए देख लो, स्वच्छ भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी आपका गुजरात है, हैं? तो मोदी जी से कुछ सीखा नहीं स्वच्छ भारत कैसे रखना है? उसको देना ही नहीं है अपन को। वोट ही नहीं देना उनको? किसको देना है? अपने सामने वाले को है, सामीना वाला, केजरीवाल को। क्यों भाई? उसको ही देना है। क्यों उसको देना है? उसको ही देना है। अभी कोई नया तो आना चाहिए ना। ये ऑटो वाले भाई से ये रुकना है यहाँ पे? चले भाई साहब आप, भाड़ा करने गुटखा फेंक दिया यहीं पे ना? चालू है? बंद नहीं रहता है। चलो, स्वच्छ भारत। कहाँ गए भाई साहब यहाँ वाले कहाँ गए भाई? हाँ जी। तो क्यों बताया? क्यों क्या केजरीवाल क्यों बता रहे हो? कोई नया तो चाहिए ना। अच्छा, एक ही थोड़ा चलेगा। तो कोई केजरीवाल क्या नया कर देगा यहाँ? आएगा तो फिर पता चलेगा। तो अभी तो कुछ पता होगा तभी तो आप कह रहे हो, ऐसे करो। पिछली बार किसको वोट दिया आपने? कांग्रेस को।
अच्छा, इस बार बदल रहे हो आप? क्यों, ये बता नहीं रहे हो ना, थोड़ा बताओ ना क्या हैसियत दिखा। नहीं, उसमें बताने का क्या है, अभी कोई नया चाहिए। नया चाहिए, थोड़ा हट जाओ आप। ये हीरो, आपका क्या नाम है? विजयानंद। हैं? विजयानंद। क्या? विजयानंद। विजय आनंद। तो ले लिया वो वहाँ से मसाला पूरा? मसाला ले लिया। अरे मसाला लेते हैं यहाँ पे सब, मुंह में अंदर, चप से बाहर, है ना? जहाँ मौका मिलता है वहीं चप। और बहुत गंदगी है भाई, राजकोट में और जामनगर में और जहाँ मैं वो खम्बालिया में, सड़क पे जहाँ तहाँ गुटखा पान मसाला चप है। इतना क्यों गंदा करता है सब, इतना क्यों खाता है गुटखा? तो गंदा जी, ये देखो ना, गंदा तो है ही, बड़ा हुआ पूरा पीछे गंदा है। साफ सफाई नहीं रहती। साफ सफाई नहीं रहता है। कौन साफ सफाई करेगा? अगर 2 किलो गुटखा खाएगा और दिन भर फेंकता रहेगा तो सफाई कौन करेगा? मतलब 1000 आदमी गुटखा खा के थू 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 करता चलेगा, उसको सफाई कौन करेगा बताओ भाई? तो डब्बा रखना चाहिए ना उसको, अच्छा, थूकने के लिए। उनको डब्बा रखना चाहिए और आपको मुंह से हर जगह फेंकना चाहिए। भारत आज़ाद है बिल्कुल नहीं। तो माहौल किसका है यहाँ चुनाव में इस बार? केजरीवाल का। क्यों भाई? नई सरकार बदलावी है? सरकार बदलनी। कैसे सरकार बदलेगी? केजरीवाल। अरे सरकार बनने के लिए 92-91 सीट चाहिए, ऐसे थोड़ी सरकार बनती है। ठीक है, देखा जाएगा। तो क्यों केजरीवाल, ये बता दो फिर। चलो, जवाब नहीं है, लेकिन गुटखा चाँप के जरा इनको दुकान वाले को रैंडमली जब बात कर रहे हैं तो जरा इधर भी बात करते हैं। नमस्कार जी, बिना बुलाए आपके पास आ गया, बुरा तो नहीं मानेंगे? कोई बुरा ना लगे, बुरा क्यों लगे साहब जी? तो क्या नाम है आपका? योगेश भाई माणिक जी? योगेश भाई माणिक। योगेश भाई माणिक। तो योगेश भाई, मैं तो ऐसे ही अलग अलग चौक चौराहे पे जरा घूमने आ गया कि चुनाव उनाव का माहौल है, जरा पता चले कि क्या मूड है जनता का। तो यहाँ खम्बालिया का क्या मूड है? आप कहाँ से आते हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। दिल्ली से। और कौन सी पार्टी से आते हैं? मैं कोई पार्टी से नहीं, मैं पत्रकार हूँ। अच्छा, पत्रकार। हाँ जी। कौन सी चैनल का है? मेरा अपना अजीत अंजुम के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। अच्छा, ओके। मैं जगह जगह घूम के लोगों से बात करता ओके, हूँ। ओके। जैसे जामनगर में था, अहमदाबाद में नहीं, था। कोई बात नहीं। तो यहाँ किसका लग रहा है इस बार? अरे भाई, इसका तो इसमें क्या है, बरेरा नारियल बोलता है ना, ऐसा लगता है। कौन सा पानी है ना उसमें वो मालूम नहीं पड़ता अभी, तो ऐसा लगता है। अच्छा, कुछ अंदर अंदर खेल चल रहा है, अंदर अंदर कुछ चल रहा है? नहीं, कुछ नहीं साहब जी। तो किसका ज़्यादा तेज दौड़ रहा है घोड़ा यहाँ? सबका जलता है और सबको कमीशन खाने का है। हाँ। और कुछ नहीं है। ये बहुत सही बोला आपने। चोर का भाई घंटी चोर, घंटी चोर का भाई चोर, ऐसा है, सब चलता है। चोर चोर मौसेरे भाई। ये तो गजब इन्होंने कहा, चोर के भाई। क्या चोर का भाई? घंटी चोर। घंटी चोर का भाई। ऐसा ही चलता है सब, ठीक है। हाँ। लेकिन क्या है, वो तो राजकीय में मैं पढ़ता नहीं कभी। हाँ। राजकीय से कोई लेवा देवा नहीं है पर। ये बहुत जगह बोलना नहीं चाहते हैं गुजराती लोग राजकीय। अरे गुजराती देश के पीएम हैं, गृह मंत्री हैं, सब ठीक है। तो गुजराती यहाँ बोलने से बहुत बचते क्यों हैं? नहीं, बचने की बात नहीं है, बिजनेस लेके बैठा है, क्यों ऐसा करे भाई? क्यों लफड़ा बोल लेना है? अच्छा चलो, पिछली बार आपने किसको चुना था? वो तो मालूम नहीं, अभी तो वहाँ जावे तो थप्पा लगा आवे। चलो, भेजा में आवे वो लगा देना। भेजा में जो आवे लगा देने का। आप यहीं कुछ खरीदने आए हो? नहीं, तो आप किसकी सरकार इस बार चाह रहे हो गुजरात में? कोई खबर नहीं। नहीं बोलना है। आप किसकी सरकार चाह रहे हो? नहीं बोलना है। ये देखो, नहीं बोलना है, बहुत सारे लोग नहीं बोलना है। आप किसकी सरकार चाहते हो यहाँ पे? हमको सब जाता है। हैं? नहीं, हमको कुछ मालूम नहीं कुछ मालूम। यहीं का रहने वाला है खम्बालिया का? नहीं, गांव का है। गांव का। चलो, आप यहीं का रहने वाला खम्बालिया का। तो इस बार किसका लग रहा है इधर माहौल बना हुआ है? आम आदमी का। क्यों आम आदमी पार्टी। क्यों आम आदमी भाई? यशोदान गढ़वी। क्यों यशोदान गढ़वी, ये तो बताओ। आम आदमी पार्टी को। अरे क्यों? क्यों क्यों क्यों? अरे क्यों मतलब क्या ऐसा है, क्यों ये आम आदमी पार्टी की बात कर आम रहे हो? आदमी में पार्टी बोला है कि 2 लाख का कर्ज माफ खेडूत का, हाँ। પછી દવાખાના ફ્રી, પછી નિશાળો ફ્રી બોલા છે બધા વચનજી દીધા છે अच्छा, એ बात में। तो सब फ्री के लिए मतलब? हाँ, फ्री के लिए लाभ मिलता है तो आम आदमी को मत देता हूँ ना। भाई साहब एक मिनट। इस बीच यहाँ देखो लपेटा चल रहा है, ये अंदर जाएगा मुंह में, पूरा अंदर जाएगा और चप से यहीं फेंकेगा, है ना?
बहुत गंदा करते हो यार आप लोग। मैं थूकता नहीं हूँ, मैं उगड़ जाता हूँ। अंदर ले लेते हो पूरा? तो कितना पैकेट ऐसे खा जाते हो दिन भर में? दिन में 2-3। तीन लेके अंदर? अब बहुत लोग 10 लेके बाहर। हाँ, बाहर करते हैं ना। ठीक, चलिए। ए साइकिल है पीछे, गिरेगा हमारा बंद। ये देखो, ये आखिरी में ये ऑटो वाले आ गए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल है। राहुल, क्या करते हो? यहाँ नगर पालिका में नौकरी करते हैं। ये सुना है? असली असली है। अरे बड़ा भारी है भाई। नहीं, उतना भारी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। तो राहुल, क्या इधर किसका लग रहा है खेला होने वाला है? कुछ नहीं होना है, इधर कमल ही खिलने वाला है। कमल ही खिलने वाला है, पक्का है। तो अगर इंडिया से बाहर कहीं भी पूछेंगे ना, तो इंडिया के बाहर भी वो लोग वही बोलेंगे कि मोदी जी ही जीतेंगे। अच्छा, तो लेकिन यहाँ पिछली बार 17 में तो बीजेपी हार गई थी। हाँ, वो तो कोई कानून से हार गया था ना। खम्भालिया की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन 5 साल में सबको एक्सपीरियंस हो गया कि यहाँ के एमएलए सिर्फ चुनाव के दिन ही दिखते हैं, बाद में दिखते नहीं है। 5 साल के बाद गायब हो जाते हैं चुनाव जीतने के बाद। ऐसा होता है। इसलिए अभी तो यहाँ के जो प्रॉपर रहने वाले हैं ना, वही जीतेंगे। कौन रहने वाले हैं? मुड़ू भाई बेरा, और वो जो के आम आदमी पार्टी के ईशुदान। हाँ, वो भी अभी आए हैं इधर। है तो इधर के खम्भालिया के बाजू वाले गांव में ही रहते हैं, लेकिन वो भी अभी चुनाव है इसलिए इधर हैं, बाकी इधर दिखते कोई नहीं है। तो मोदी जी के नाम पे मतलब जज है? हाँ, मोदी जी के नाम पे इधर ही भाजपा का ही हो जाएगा। आप कैसे माले मुँह में? उसको हिंदी बोलना नहीं आता, इसलिए वो मेरे तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा, इधर क्या नाम है आपका? इलियास। तो आप किसकी सरकार इस बार बनवा रहे हैं आप लोग? हमारे यहाँ जोर तो ईशुदान गढ़वी का, केजरीवाल का चल रहा है। लेकिन क्या है कि भाजपा बहुत साल से है, तो कोई फिक्स नहीं कहा जाता कि ये होगा। चलिए, बहरहाल लंबा हो गया वीडियो, अब इसको ख़त्म करते हैं। ऐसे मिक्स रिएक्शन है, कुछ लोग बोलना भी नहीं चाहते हैं, तो हम चलेंगे किसी और इलाके में। गुजराती में बोलेगे तो सब बोलेंगे। हैं? गुजराती में बोलोगे ना तो सब आपको जवाब देंगे। हिंदी किसी को आती नहीं है यहाँ पर। हाँ, मेरे को भी नहीं आती तो भी मैं बोलता हूँ। नहीं, आप तो अच्छा बोल रहे हो। तो एक तो गुजराती लैंग्वेज का भी है, और कुछ लोग पॉलिटिक्स पे बात नहीं करना चाहते। नहीं करना चाहते, वही बचते हैं बात करने से भी बात। तो आप बता दो फाइनली, आप क्या सोच रहे हो? मैं तो कहता हूँ केजरीवाल ही आएगा। अच्छा, केजरीवाल आएगा कि नहीं आएगा वो तो चलो 8 तारीख को पता चलेगा, 8 दिसंबर को। चलिए, फिलहाल चलते हैं अब यहाँ से किसी और इलाके में। नमस्कार।